नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल मिश्रा एग्जाम नगर स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। जितने भी मुझे लगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को मिलाकर आज मैंने बहुत ही अच्छे से 20 क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं जो हमारे प्रश्नोत्तरी में शामिल हैं। दोस्तों, वे क्वेश्चन हमारे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद उन्हें एक दो बार पढ़ें, जिससे वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों क्रिकेट। LBW जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका आंसर दोस्तों ओजोन। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ओजोन। ओजोन परत जो है दोस्तों, वह हमें जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे बचाती है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो इसका आंसर दोस्तों कलिंग युद्ध। दोस्तों, कलिंग युद्ध जब हुआ था, सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा था, तो उसमें इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ था, इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था कि इतना लोगों की बलि देखकर सम्राट अशोक का जो हृदय था वो बिल्कुल पिघल गया था और उसने जीवन पर्यंत कभी भी युद्ध ना करने की कसम खाई थी कलिंग युद्ध के समय। और इसी युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक था, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों यह हैदराबाद में है। इसका आंसर है हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो इसका आंसर है दोस्तों ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। यह 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है नील नदी जो है वह संसार की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान इक्वल होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वह बराबर होता है। तो इसका आंसर है 40 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आंसर है तांबा और टीन को जब मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। तो कांसा की जो मिश्र धातु है वह है तांबा और टीन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर दोस्तों क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यहाँ पर विस्तार नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर पूर्ण नाम होना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, पूर्ण नाम जो होना चाहिए था। तो LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है LPG का पूरा नाम है। ये जो गैस है यह रंगहीन, गंधहीन और हवा से भरी हुई होती है और इसे हिंदी में आप तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कह सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के रचयिता बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 1/3। जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं उनका चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों 4 वर्ष। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा किस मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगून मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो यह है, इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम है जिसका नाम है रेगून मिट्टी, तो काली मिट्टी को ही रेगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है हमारा लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमें किसी भी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और बहुत ही सरल है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, अच्छे से नहीं सोचते हैं इसके बारे में। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी में जो लौह ऑक्साइड होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण यह जो लाल मिट्टी है, मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है और उसी मिट्टी को लाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और जो भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे लोग भी वीडियो का लाभ ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप सभी वीडियो का लाभ लें। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। तो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है, तो इसका आंसर दोस्तों 51%। दोस्तों 51% भाग पे भारत के खेती होती है और मुझे क्लियर तो नहीं है लेकिन 4% भाग पे चारागाह हैं और ऐसे ही आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन 51% भारत के जो 51% क्षेत्रफल है उस पर खेती होती है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है। भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है, तो इसका आंसर दोस्तों झूम खेती। झूम खेती क्या है, यह खेती जंगलों को काट कर की जाती है, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो जंगल है उनको काट कर की जाती है, इसे झूम खेती कहते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बड़े ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमने ये जो हमारे 20 क्वेश्चन थे इन्हें बहुत ही आसानी पूर्वक हमने पढ़ा और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे हम पहले से जानते थे और बहुत से ऐसे क्वेश्चन इसमें से जो हमने पहली बार पढ़े हैं। तो सभी क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। कौन सा क्वेश्चन किस समय हमें पूछा जा सकता है ये हम नहीं जानते, इसलिए सारे क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो एक बार फिर से हम सभी को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन है LBW शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर है क्रिकेट। तीसरा क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो इसका आंसर है ओजोन परत। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो इसका आंसर दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो इसका आंसर दोस्तों कलिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है, तो दोस्तों इसका आंसर है हैदराबाद। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद दोस्तों भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो इनका आंसर है ज्योति बसु, जो कि 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर है नील नदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है, तो इसका आंसर है 40 डिग्री। 40 डिग्री पर दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वह बराबर होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है 40 डिग्री पर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो इसका आंसर है तांबा और टीन। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तो कांसा की जो मिश्र धातु है वह है तांबा और टीन। इसके बाद दोस्तों दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर दोस्तों क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी का संबंध है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, LPG का पूर्ण नाम क्या है, LPG का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है यह LPG का पूरा नाम है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, राज्यसभा के
कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। यहाँ पर बात राज्यसभा की जा रही है, तो राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो चुनाव होता है वह 2 वर्ष बाद होता है, तो इसका आंसर है 1/3। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता रहता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका आंसर है 4 वर्ष। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का होता है। इसके बाद है दोस्तों, किस मिट्टी को, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। दोस्तों जब मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति हो जाती है तो मिट्टी का रंग जो होता है वह लाल हो जाता है और उसी मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है, तो इसका आंसर है 51%। 51% भारत के क्षेत्रफल पर खेती का कार्य होता है। इसके बाद है दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है दोस्तों झूम खेती। झूम खेती कैसे की जाती है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन हमें बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे। अगर हम इन्हें 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन हमें याद हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे तो हमें फटाफट से ये सारे क्वेश्चन याद रहेंगे और हम इनके आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारा जो ये 20 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप सभी उसका लाभ ले। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे लोग भी वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।